परिवार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, तेजस्वी जी की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि रोहिणी जैसी जो आदर्श पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके मनोबल और सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचे, क्या धक्का ये ना संभव पहुंचे। हो सकता है? मैं आलोक राज जी का रुख करने जा रहा हूं, मुझे बताइए क्या संभव हो सकता है कि ये जो तलखी है इसे परिवार मिटा ले? मैं इस बात पर 100% सहमत हूं कि परिवार की तलखी जो है वो समाप्त होगी। आप जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता जो है वो अटूट रिश्ता होता है, और कहा जाता है कि खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। ये आप लोग भी जानते हैं कि खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी और रोहिणी दीदी का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए तलखियां तो मिटनी है, ये दूरी समाप्त होनी है। हो सकता है कि कुछ मुद्दे पर रोहिणी दीदी का विचार भिन्न होगा, वो अपनी विचार रखी होगी, उसी विचार के दरमियान थोड़ा बहुत तू तू मैं हुआ होगा, और उसको रोहिणी दीदी दिल पर ले ली होगी। तो हम पुनः कहते हैं, परिवार के मसले पर किसी को नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि जो बीच में पड़ता है वो पीसा जाता है। पारिवारिक मुद्दा में जो भी पड़ता है वो पीसा जाता है। तो इस घटना में भी वही घटना होगी। पारिवारिक मुद्दे में किसी को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी लोग। यानी संजय यादव और रमीज नेमत बीच में पड़े हैं। कोई भी लोग, जहां तक मुझे ज्ञात है कि रहमत नसीब को तो मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता आप लोगों से, लेकिन संजय जी जो हैं वो परिपक्व लोग हैं। वो पारिवारिक मुद्दे में पड़ने वाले व्यक्ति ही नहीं है। हो सकता है कि उनके किसी विचार से रोहिणी दीदी असहमत हो, तो संजय जी पारिवारिक मुद्दे में पड़ने वाले लोग नहीं है। अगर हम पुनः कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर पारिवारिक मुद्दा में पड़ता है तो वो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि ये बिहार है। बिहार में यह देखा गया है कि जब आप लोग एक बात सुने होंगे कि हमारे यहाँ परिवार में मतभेद होता है, लेकिन जब एक दूसरे से हमारा कोई वास्ता हो जाता है तो पूरा परिवार एक हो जाता है। तो हम बिहारी इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि हमारे पारिवारिक एकता के लिए जाने जाते हैं। और आप चंद देखिए, बादल जो है कभी कभी काले बादल छाते हैं, लेकिन काले बादल बहुत दिन रह नहीं पाती है। तो मैं पुनः बोलता हूं, ये परिवार के लिए काला बादल का समान है। ये बादल बहुत जल्दी लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से हट जाएगा। चलिए, मैं तो उम्मीद यही करूंगा हट जाएगा, लेकिन जो तल्ख शब्द मेरे बार बार सामने आ रहे हैं, तो अब आजकल सोशल मीडिया का युग है, चीज़ें सामने रह जाती हैं। रंजन जी मेरे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजन जी, सवाल मैं बना नहीं पा रहा हूं कि आप लोगों से क्या पूछूं। मैं एक दोहा कह देता हूं, और क्या यही इस वक्त की स्थिति तो नहीं है? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। राजीव भाई, ये तो यूनिवर्स आपने बोला है, जो बातें बोली वो तो यूनिवर्स है, ये तो सबके लिए लागू होता है। बात यहाँ रोहिणी आचार्य जी का नहीं है, बात यहाँ महिलाओं के सम्मान को लेकर है। और अब आए आप रोहिणी आचार्य जी हो, चाहे बिहार के कोई भी महिला हो, अगर किसी भी महिला को इस तरीके का अपमान अगर होता है तो ये चिंतनीय है, पीड़ादायक है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर जरूर परिवार के अंदर ही बैठकर इसका निराकरण निकालना चाहिए। मेरा मानना है कि और ये चूंकि व्यक्तिगत मामला है तो इसको व्यक्तिगत रूप में ही रखा जाए। ये इसको पब्लिक डोमेन में लाकर इसको लाना ठीक नहीं है, और ये परिवार के अंदर में आपस में रहकर, और खासकर ऐसी बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने तो एक एग्जाम्पल सेट किया है। राजीव भाई, आपने भी चर्चा किया है, देश के तमाम मीडिया ने चर्चा किया है कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी, जिन्होंने अपने पिता के लिए एक अंग देने का जो फैसला किया था, उस समय सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा बहुत चर्चा हुई थी। तो रोहिणी आचार्य जी कितने अच्छे दिल की लेडी हैं,
ये तो आप उनके उस भावना से समझ सकते हैं कि कितने अच्छे दिल की हैं। तो निश्चित रूप से जब अच्छे दिल के कोई व्यक्ति होता है तो उसका दिल दुखता भी है बहुत जल्दी। तो दुखता है तो उसका निराकरण, चूंकि पारिवारिक मामला है तो इसलिए परिवार में होना चाहिए, ये इसको पब्लिक डोमेन में लाकर इस पर बात नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि जब आप पब्लिक लाइफ से जुड़े होते हैं तो लोगों का आपके परिवार के प्रति, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इंटरेस्ट होने लगता है, क्योंकि काफी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के बहुत चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, बिहार समेत पूरे देश में चाहने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उन सारे चाहने वालों को भी आहत हुआ होगा और परिवार बिखरने का पीड़ा तो हम लोग बहुत करीब से चलिए मैं अविनाश पासवान जी से अब वो सवाल पूछूंगा जिसपे अविनाश पासवान जी से अब मुझे वाकई टू द पॉइंट जवाब चाहिए होगा। अविनाश पासवान जी, प्रवक्ता जेडीयू आप हैं। अविनाश जी, मैं कोई नहीं होता कि किसी परिवार के बीच में जाऊं, लेकिन केवल इसलिए कि लालू जी का परिवार बिहार का सबसे प्रभावी परिवार है, अगर मैं सही सवाल पूछने से चूक गया तो समस्या होगी। क्या कोई महिला, अब सरकार आपकी बनने वाली है, राज्य में अगर ये कहती है कि उसके ऊपर मारपीट की गई, उसके साथ अभद्रता हुई, उस पर चप्पल उठाई गई, उसके साथ अपमान किया गया, तो क्या किया उसकी बात सुन के हाँ ठीक है कोई बात नहीं, परिवार का मामला है, या फिर महिलाओं के खिलाफ जो कदम उठाए जाते हैं अत्याचार के, घरेलू हिंसा के, वो धाराएं आप लगाकर कोई मामला दर्ज करेंगे? क्या रोहिणी आचार्य ने कहा और हम परिवार के मामले में दखल नहीं देंगे, बात यही खत्म हो जाती है? अविनाश पासवान जी, देखिए, जो आपका सवाल है इसमें दो चीजें हैं। आप महिला के सम्मान की जहां तक बात है वो बिल्कुल हमारा मैं इसको प्रतीक के तौर पर, कोई महिला आकर वहां अगर कहे पुलिस स्टेशन के सामने, कोई वो रोहिणी आचार्य ना हो कि मेरे साथ ये हाल किया गया है, मेरे परिवार में मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये किया है, पुलिस वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे घर का मामला है, जाके सुलझा लो, वो मामला ही दर्ज करेंगे ना। तो यहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 110%। अगर रोहिणी आचार्य जी इस मुद्दे को लेके अगर कोई कंप्लेंट फाइल करती हैं और या सुओ मोटो भी हो सकता है, ये पब्लिक कर दिया गया है डोमेन में, पूरी डिटेल दी है रोहिणी आचार्य ने मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बिल्कुल कॉग्निजेंस लेने का तो सुओ मोटो, बिकॉज देखिए मैं आपको बता दूं, रूल ऑफ लॉ में पुलिस के पास प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों पावर होती हैं। तो आप प्रिवेंटिव के तौर पे अगर इस तरीके के मतलब सो मोटो बिल्कुल उनके पास पावर मुझे है। गलत मत समझिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं कोई जानबूझकर ये बात नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूं। नहीं, आपको गलत समझने की वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आप लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और मैं भी एक लॉयर हूं, मैं आपको बता दूं, मेरी भी पढ़ाई लिखाई लॉ में ही चल रही है, तो मैं आपको बता दूं इस बिल्कुल पुलिस के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसका लेके खुद कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट बन के इसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है पुलिस। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं लेकिन फर्दर इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है ये। लेकिन बात यहीं तक नहीं सीमित रह जाती है। बात मैं आपको बताऊं, ये महिला सम्मान की जो बात है, मैं आपको बताऊं, हमारा जो एनडीए का मैंडेट आया है, मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल महिला, मतलब हमने जो महिला सेंट्रिक योजनाएं रखी, विकास किया न्याय के साथ, और जो एक रेस्पेक्ट सोसाइटी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के माध्यम से दिया है महिलाओं ने, इसीलिए हमें बढ़ चढ़ के मैंडेट दिया है। और मैं ये समझता हूं हमारा ये दायित्व है कि इस तरीके की घटनाएं अगर हमारे स्टेट में होती हैं तो हमें इसके ऊपर संज्ञान, मतलब संज्ञान तो नहीं बट इसके ऊपर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये मुद्दा हर घर में आज डिस्कस किया जा रहा होगा, और ये मुद्दा इसलिए डिस्कस किया जा रहा होगा हर घर में क्योंकि अगर किसी भी जगह पे इतने बड़े घर की एक बेटी इस तरीके से प्रताड़ित की जा सकती है तो आप समझिए कि मतलब बाकी स्थिति बाकी जो है क्या स्थिति होगी। बाकी तो आगे यही है कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर किसी परिवार में किसी इतने बड़े घर की बेटी अगर इस तरीके से